चैट बॉक्स में लिखिए ओके या जो भी है, ठीक है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का काम समझ लिए आप, क्या काम है प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का। अब क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि परिवर्तनशील, या आपको मतलब भूल जाने वाला, हाँ भूल जाने वाला, या फिर उस पे वो परमानेंट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। और क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज स्टोर करके रखते हैं, तो वो आपका नॉन वोलेटाइल टाइप का रखते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस को फिक्स करना है, तो जहाँ पे अगर कोई चीज को फिक्स करना है, उसको चेंज नहीं करना है या उसको स्टोर करके रखना है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे। क्लियर। देखिए प्राइमरी, उसी को मैं आपको जो मैं अभी बताया उसी को मैं सेंटेंस में लिख दिया। व्हेन द इनपुट डाटा इज टू बी प्रोसेस दैट टाइम दे आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। मतलब कैसे, फोटो को जब एडिट करना था तो वो मेन मेमोरी में स्टोर हो गया। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। मतलब जिस चीज पे, जिस डाटा या इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर काम करेगा उसी को प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स करके रखेगा, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसफर होता है उसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट है, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा तब ये सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे ये ट्रांसफर होता है, किसका क्या काम है, क्यों यूज करते हैं, वो सारा चीज वहां बताया जाएगा। बस अभी जनरली आप समझिए कि प्राइमरी मेमोरी को जब हम लोग कोई भी इनपुट डाटा या कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन पे काम करना होता है तो उसको प्राइमरी मेमोरी में हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है। द आउटपुट इज स्टोर इन मेन मेमोरी बिफोर बीइंग ट्रांसफर टू द आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए फोटो को एडिट कर दिया आपने, फोटोशॉप में एडिट कर दिया, उसके बाद उसको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंटर क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइस है, तो उसमें निकालने से पहले वो कहाँ स्टोर रहेगा, मेन मेमोरी में। जैसे वो निकल जाएगा उसके बाद उसको हम सेव कर देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। अगर कहता है ना कि अरे काम कर रहे हो तो डाटा को सेव कर लो, नहीं तो लाइट कटेगा तो ये डाटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वोलेटाइल होने के कारण ही ऐसा होता है कि वो अगर पावर ऑफ हो गया तो वो हम लोग ये हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, रैम ऐसा होता है, ये वो डाटा आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी आप समझ गए। सेमीकंडक्टर क्या होता है सर? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जब जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। ये सिलिकॉन और आपका सिलिकन सिलिकन जर्मेनियम होता है सर उसमें। सिलिकन और जर्मेनियम मिला के बनता है, पीएनपी और एनपीएन करके। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, जब आप +2 अगर करके आएंगे तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है वो आप बाद में उसको डिस्कस करेंगे, पहले समझिए ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है, ठीक है। ये फिर प्राइमरी जो मेमोरी है उसको दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, एक रैम और एक रोम में। रैम का क्या मतलब है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों जो है सेकेंडरी मेमोरी से फास्टेस्ट होता है, ठीक है। और दोनों क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। दोनों वोलेटाइल नेचर का है, लेकिन क्या है, रोम क्या है, एक बार अगर वो मेमोरी में राइट हो गया तो फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या बूटिंग वाला जो कंसेप्ट है, जैसे आप मोबाइल में आपका एंड्रॉयड जो इंस्टॉल है, माइक ऑफ कर लीजिए, जो आपका एंड्रॉयड जो इंस्टॉल है वो कहाँ पे इंस्टॉल है, रोम में।
जो बूटिंग वाला या जो जिस चीज को आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, या बूटिंग वाला प्रोसेस या बूट स्ट्रैप, ये सारा चीज कहाँ पे इंस्टॉल होता है? रोम में। ठीक है। और रैम क्या हो गया आपका? फिर वही मेन मेमोरी टाइप काम करेगा। तो रोम का समझ में आ गया, जो परमानेंट हमको इंस्टॉल करना या उसको चेंज नहीं कर सकते, या जैसे होता है ना EIM नंबर मोबाइल का, वो सारा चीज कहाँ पे किया जाता है? रोम में राइट करके रखा जाता है। और भी सारा चीज पढ़ेंगे। रैम, जैसे आपका रैम दो तरह का होता है, HD रैम होता है, S रैम होता है, D रैम होता है। रोम में भी बहुत सारा का रोम होता है। तो रैम का मेनली कंसेप्ट है कि आपको जो वर्किंग वाला जो जिस चीज पे वर्क करेंगे हम लोग उसको रैम में रखेंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी, दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, सेमीकंडक्टर से बनता है। इट इज नोन एज द मेन मेमोरी, यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ, अगर पावर कट जाता है तो डाटा लॉस हो जाएगा। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, जो भी वर्क करना होगा तो उसको मेन मेमोरी में लाके ही करेंगे। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, केवल अगर सेकेंडरी मेमोरी रहेगा तो आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर केवल मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी रहेगा तो आपका कंप्यूटर रन कर सकता है। भले डाटा आप स्टोर करके परमानेंटली नहीं रख सकते, लेकिन आप लोग उसको रन कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। क्लियर है? यस सर।